बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नुज़रत एलिगेंस लर्निंग फोरम। इंडिया में जो एक दर्दनाक इंसिडेंट हुआ, डॉक्टर एम जिनको कहा जा रहा है, ऑफ कोर्स लोग अब उनका नाम भी नहीं ले रहे, कि डेफिनेटली एक बच्ची की इज़्ज़त का सवाल। मुझे कुछ चीज़ें जो मैंने इंडियन ही एक पॉडकास्ट देखी और मुझे बहुत टची वो बातें लगी। मुझे लगा कि उस बात को डेफिनेटली हाईलाइट ज़रूर करना चाहिए, और जो बात उन लोगों ने कही है, और बीइंग यंग प्रोफेशनल जो फीमेल डॉक्टर ने भी उस चीज़ को डिस्क्राइब जिस तरह किया, आई रियली अप्रिशिएट हर। उसमें जो एक बात उन्होंने कही, कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरी जो वर्क प्लेस है, जहाँ मैं काम करती हूँ, वो वर्क प्लेस एक ऐसी जगह हो जहाँ पर यह हादसा हो, जहाँ पर यह इंसिडेंट हो जाए। इनकी ये बात मुझे इतना एक टची बात लगी। रीज़न बिहाइंड, in 2019 when Baba was in ICU and Mama was also admitted in hospital, बाबा ICU में ऊपर एक अलग बिल्डिंग में, मामा नीचे एक अलग बिल्डिंग में। एंड आई रिमेंबर माई टाइम कि आफ्टर 1 o'clock, आफ्टर 12:30 एंड सम टाइम आफ्टर 1:30 एज वेल इन इवनिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मॉर्निंग, दोपहर की मैं बात नहीं कर रही, जब रश होता है, जब हॉस्पिटल में सब आते जाते हैं। इट वॉज़ द मोमेंट जब बहुत खामोशी, और तब मैं, क्योंकि मैंने पहले भी जैसा बताया था कि जब मैंने आईसीयू में जाना होता था तो मैं व्हील चेयर यूज़ करती थी, तो मैं वार्ड बॉय को वहाँ बुलाती थी। मैं कहती थी, अंकल मुझे ऊपर काइंडली बाबा के पास ले जाए। एंड आई नो कि जो मेन एरियाज़ होते हैं आपके हॉस्पिटल्स के, वो क्लोज़ हो चुके होते हैं, और उस वक़्त वो एरियाज़ ओपन होते हैं, लाइक जिस तरह के जो बैक एरियाज़ होते हैं, और वहाँ से वो लेके जाते थे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी दिमाग में ये बात आई भी नहीं थी कि इस हद तक एक इंसान अनसिक्योर फील कर सकता है। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई कांट स्लीप माई सेल्फ। आई एम स्टिल थिंकिंग, क्या वर्क प्लेस जहाँ पर आप जाते हैं, और ये वो पेशा जिसको बड़ा एक कहा जाता था कि जी बहुत रिस्पेक्टेबल, और जहाँ पर बच्चियाँ सेफ़ हैं, क्या ये पेशा जो दूसरे लोगों की जान बचा रहा होता है, जो बच्चियाँ 36 आवर्स उस बच्ची ने ड्यूटी की, और 36 आवर्स के बाद जब वो सोने के लिए वहाँ गई है, तो वो जगह तो हॉस्पिटल की थी ना, वो कोई सड़क का कोई फुटपाथ नहीं था, वो कोई स्टेशन या कोई ऐसी जगह नहीं थी, कोई ओपन प्लेस नहीं थी कि जहाँ पर कहा जाए कि जी वो क्यों गई थी। वो उसकी ही प्रेमिसेस, जहाँ वो नौकरी कर रही थी, जहाँ वो लर्निंग ले रही थी, उसी जगह का एक प्लेस, और जहाँ पर वो अपने आप को अनसिक्योर फील करती। और ये जो मैं आईसीयू वाली बात बता रही हूँ, ये एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, यानी कि मल्टीपल टाइम माई मदर वॉज एडमिटेड 4 टाइम इन आईसीयू, एंड आई वॉज लाइक द पर्सन कि मैं रात को 12:30-1 बजे भी मैंने ऊबर क्रीम यूज़ की है, मैंने रिक्शा भी यूज़ की है कि जी मैंने घर आना, मैंने मामा के लिए कोई चीज़ लेनी करना। तो क्या ये चीज़ें हमारी सोसाइटीज़, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, या वर्ल्ड का कोई भी कंट्री हो, अगर एक बच्ची घर से बाहर जाती है और आगे से कहने वाला, जैसा प्रिंसिपल ने कह दिया कि जी वो इस वक्त करने क्या गई थी, तो जो बच्ची रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन कर रही है, कम से कम बजाय उसका साथ देने के, बजाय उसको ऑन करने के, और हम उसके लिए रुकावटें बना देते हैं, और उसके साथ तो इस हद तक इंतहा कर दी ना कि ना उसकी जो मौत हुई है, बार बार उसको जिक्र करना तो बहुत ही तकलीफ़ दे है। अल्लाह ताला उस बच्ची के पेरेंट्स को सब्र दे, और उनके लिए कोई आसानी वाला रास्ता निकाले कि डेफिनेटली उनको इंसाफ मिल जाए। लेकिन एक छोटी सी इस वीडियो को बनाने का, इस क्लिप को बनाने का पर्पज़ ये है कि जब हमारी बच्चियां अपनी ज़िम्मेदारी ऑन करती हैं ना, तो ये नहीं कह देना चाहिए कि जी आप यहाँ क्यों गए, वहाँ क्यों गए, बल्कि ऐसा सपोर्टिव इन्वायरमेंट होना चाहिए वर्क प्लेस का भी कि उन्हें लगे कि येस दे आर वर्किंग इन अ फैमिली। एक और चीज़, जिस तरह पाकिस्तान में भी बच्चियाँ नौकरी कर रही होती हैं, बहुत सारे इश्यूज़ उनके साथ होते हैं। ज़ाहिर तक जब घर से निकल के जॉब तक आना, तो उनके लिए वो सारे रास्ते बहुत कंफर्ट होने चाहिए।
اگر وہ ٹریول کریں تو ان کا ٹریول بہت سیف ہو، جہاں وہ ورک پلیس پہ کام کر رہی ہیں وہ ورک پلیس انوائرمنٹ بہت صاف ہو۔ ایک اور جو فیمیل ڈاکٹر نے جو بات کی تھی، فیمیل جو اسپوڈ کاسٹ میں، انہوں نے بڑی اچھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جب میں بھی ہاسپٹل آ رہی ہوتی تو ہمیں 2 ہفتے تک موقع ہی نہیں ملتا کہ اپنے پیرنٹس سے بات کر سکے، تو ہم بہت جلدی میں راستے میں بات کر لیتے ہیں۔ اسی طرح اس نے بھی رات کو جو لاسٹ ویڈیو میں میرے سے ٹائم، کیونکہ میں نے جو ریسرچ کی تھی اس کے اکارڈنگ جو ٹائم تھا، بٹ اس جو ظاہر بات ہے جو وہاں کی اس کنٹری کی بچی جو بات کر رہی ہے کہ یہ 11 بجے اس نے اپنی مدر سے بات کی ہے۔ 11 بجے وہ اپنی ماں کو بتا رہی ہے کہ جی میں ٹھیک ہوں، اب میں ڈیوٹی پہ جا رہی ہوں، ڈیوٹی پرفارم کرتی ہے۔ اور یہ بھی کنفرم صحیح بات ہے کہ جب آپ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، اگر کسی کو خدا نہ خواستہ کوئی ایڈمٹ ہے کسی وارڈ میں، اس کا ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہارٹ کا کوئی پرابلم ہوا ہے، تو وہ ڈاکٹر نہیں دیکھ سکتی۔ ظاہر بات ہے اس نے دوسرے ڈپارٹمنٹ سے کال کرنا ہے، اور اگر رات کے 12، 1، 2، 3 بجے یہ انسیڈنٹ ہوگا تو وہ اس نے دوسری بلڈنگ سے ہی آنا ہے۔ تو اگر وہ یہ سیف فیل نہیں کرے گی تو وہ کیسے کام کرے گی؟ کیا اس چیز کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں؟ کیا ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہماری بچیاں نوکریاں کرنا یا اپنی ذمہ داری اون کرنا چھوڑ دیں، یا ان کے لیے ہم ایسا کنجسٹڈ انوائرمنٹ بنا دیں گے کہ وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں؟ ذرا سوچیں اور اس پہ ضرور غور کریں، اور اپنی دوسروں کی بچیوں کو بھی اپنی بچیوں کی طرح کنسیڈر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔